गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम गणित के दो कोण वाले सवालों पर बात कर चुके थे। ठीक है, आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 22.3 का प्रश्न संख्या 9 है। ठीक है, इस सवाल में देखिए क्या दे रखा है हमें। इस सवाल में दिया है कि यदि क्वेश्चन नंबर 9 22.3, ठीक है, इस सवाल में दिया है यदि tan a बराबर 1/√3 तथा tan b बराबर √3 हो तो दर्शाइए। क्या दर्शाना है हमें, देखिए cos a cos b माइनस sin a sin b बराबर 0। ये हमें क्वेश्चन में फाइंड करना है। RHS ये हमारा LHS का मान हो गया और ये हमारा RHS का मान हो गया। ठीक है, पहले आप इसको सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिए। सभी बच्चों के जो माइक हैं वो ऑन कर दिए गए हैं। ठीक है, आपको कोई भी दिक्कत हो तो कक्षा के बीच में आसानी से आप पूछ सकते हैं। हेलो सर। हाँ जी, सर ये नवा सवाल तो मैंने कर लिया था। इसके अच्छा। आंसर्स तो बुक में नहीं है, लेकिन वो मेरा बराबर आ गया आंसर। हाँ, लेकिन तो बुक में इसलिए रुको एक मिनट, बुक में इसलिए नहीं है क्योंकि ये हमें सिद्ध करना है। RHS है ना, LHS सर के बराबर सिद्ध करना है, इसलिए बुक में नहीं है। हाँ बताइए। बट ये तो इजीली हो गया सर। लेकिन 10वां जो सवाल है, हाँ हाँ 10वां सवाल में भी मैंने आधे से ज़्यादा कर लिया है। बट ये जो दिया है 10 स्क्वायर ए हाँ हाँ माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर साइन 4 ए सेक हाँ, स्क्वायर ए। ठीक है ठीक है। इस चलिए इसको मैं इस सवाल का, हाँ, इस सवाल के बाद में कराता हूँ। ठीक है, माइक बंद कर लीजिए। ओके, थैंक यू सर। ठीक, देखिए देखिए इस वाले सवाल में देखो, जिन बच्चों ने कर लिया है बहुत अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन जिन बच्चों ने नहीं किया है वो इस सवाल को एक बार देख लें। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, एक त्रिभुज बनाना है और उसमें A B और C ऐसे लिखना। ये हमें पता कैसे लगा, हर बार में कैसे लिखता था, A को यहां लिखना था और B को लिखता था इधर और C को लिखता था इधर। लेकिन हमें पता कैसे लगा, क्योंकि यहां पर हमें दो ये जो कोण हैं A और B, इनके मान हमसे पूछे। इसलिए हमें ज्ञात होना चाहिए कि हमेशा हमसे जब मान पूछेगा तो वो मान ऐसे पूछेगा जो कि कैसे कोण हो, ये जो कैसे कोण होते हैं, न्यून कोण होते हैं, ऐसे उनको मानों को क्या करता है वो पूछता है। ये तो 90 डिग्री हो जाएगा। इसके जो ये दो कोण हैं इन मानों को क्या करेगा, पूछेगा। देखिए सबसे पहले हमें दे रखा है tan a बराबर 1/√3। ठीक है, सूत्र लगाएंगे LAL/KKA, लाल बटे कक्का। ठीक है, देखिए इस a के लिए लंब होगा ये और कर्ण होगा AB। लंब क्या हो जाएगा 1 और कर्ण की बात करेंगे, tan की बात कर रहे हैं तो लंब बटे आधार होता है। ठीक है, लंब हो जाएगा ये और आधार हो जाएगा √3। ठीक है, tan b की बात करेंगे। देखो tan b में क्या दे रखा है, tan b में ये √3 दिया है हमें, तो मतलब लंब बटे आधार दिया है। देखो b के लिए लंब हो जाएगा ये और आधार हो जाएगा ये, तो दोनों ही कंडीशन हमें क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है।
यहां पर आपको भ्रमित करने के लिए ये दो चीज दी हैं। देखिए पहली चीज तो तुम्हें tan a का भी मान दे दिया और tan b का भी मान दे दिया। ये आपको भ्रमित करने के लिए दिया है कि बच्चे भ्रमित हो जाएं और वो किसी दूसरे इस त्रिभुज में इसको सेट करें। लेकिन ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है कि tan a का ही मान लेके चलना है और दोनों ही इसमें ये दोनों कंडीशन एक ही त्रिभुज में क्या करनी है, सेटिस्फाई करनी है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए अब हमें देखो कर्ण का मान निकालना पड़ेगा पहले। ठीक है, किसका मान निकालना पड़ेगा, कर्ण का मान निकालना पड़ेगा। तो कर्ण का मान हम कैसे निकालेंगे, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। देखिए हमें बदलने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, हमें बदलने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। क्यों, क्योंकि हमें सारी चीजें सीधी सीधी दे रखी है। ठीक है, इस वजह से हमें कोई भी चेंज करने की यहाँ पे जरूरत नहीं। देखिए ए बी का हम मान हमें पता नहीं है, तो हमें देखेंगे कि ए सी बराबर कितना दे रखा है, अंडर रूट 3 का स्क्वायर, और बी सी बराबर दे रखा है 1 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होगा, अंडर रूट 3 का 3, और 1 का स्क्वायर 1। ये हो जाएगा जुड़कर 4। जब आप ए बी का मान निकालने जाओगे तो अंडर रूट 4 करना पड़ेगा, ए बी बराबर उत्तर हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये 2 सेंटीमीटर हमारा क्या आ जाएगा, कर्ण आ जाएगा। ठीक है, 2 सेंटीमीटर हमारा क्या आ जाएगा, कर्ण आ जाएगा। अब इस कर्ण को यहां पे हमने लिख दिया, कर्ण आ गया। तो अब देखिए आगे, आगे हमें क्या करना है कि ये जो मान है ये इसके बराबर करके सेटिस्फाई करने हैं कि किस प्रकार से ये मान बराबर आएंगे। देखिए कॉस ए का मान क्या होता है, आधार बटे कर्ण। अब तो मैं ऐसे समझता हूं कि आपको ये याद हो गए होंगे कि कॉस ए का मान क्या होता है, आधार बटे कर्ण। ठीक है, देखिए मैं लिख भी देता हूं एक बार, लाल बटे कक्का, आधार बटे कर्ण। आधार देखो ए के लिए आधार क्या है, बी सी, ए सी सॉरी। ठीक है, क्या लिखूंगा, ए सी बटे कर्ण का मान क्या है, ए बी, गुणा। पहले मैं इसको भाषा के रूप में लिख देता हूं, उसके बाद में इनकी संख्याओं के रूप में लिख लेंगे। देखो कॉस बी के लिए आधार ये होगा, कर्ण ये होगा, तो उसको क्या लिखेंगे, बी सी बटे ए सी माइनस साइन ए क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो ए के लिए लंब क्या होगा, बी सी, और कर्ण क्या होगा, ए बी, गुणा। जहां पे कोई भी चिन्ह नहीं होगा गुणा का चिन्ह होगा। साइन बी का मान क्या होगा, लंब बटे कर्ण, लंब ये रहा, कर्ण ये रहा, लंब क्या हो जाएगा, ए सी, और कर्ण क्या हो जाएगा, ए बी। यहां तक मेरे हिसाब से बात आपकी समझ में आ गई। अब देखिए अगर आपको ये संख्याएं दी भी जाती, ठीक है, तो आप यहीं से इन संख्याओं को काट के जीरो के बराबर लिख सकते हो, लेकिन ऐसा हमें नहीं करना क्योंकि हमें मान दिए हुए हैं। देखो ए सी का मान क्या है, अंडर रूट 3, ए बी का मान क्या है, 2, गुणा बी सी का मान क्या है, 1, ए सी का मान क्या है, 2, माइनस। ठीक है, बी सी का मान 1, ए बी का मान 2, गुणा ए सी का मान कितना है, अंडर रूट 3, और ए बी का मान कितना है, 2। आप यहां पर देख रहे होंगे कि इस वाली संख्या से ये वाली संख्या कट जाएगी और इस वाली संख्या से ये वाली संख्या कट जाएगी। ऐसे ये दोनों संख्याएं आपस में कट जाएंगी और उत्तर आ जाएगा क्या, 0। यही हमारा क्या है, आरएचएस। हम लेकर क्या चले थे, एलएचएस, और हमारा क्या आ गया, आरएचएस आ गया, जो कि हमसे सवाल में ये फाइंड कराया था। तो हम नीचे लिख देंगे आरएचएस बराबर एलएचएस। हाँ जी, अपना अपना माइक ऑन करेंगे और पूछेंगे कोई दिक्कत हो तो सवाल में। हाँ जी, किसी भी विद्यार्थी को कोई दिक्कत इस सवाल में, नोट करिए पहले तो उसको।
हाँ जी, नोट हो गया हो तो मुझे बताएं एक बार, नोट हो चुका है? हाँ जी, नोट हो गया हो तो आगे चलते हैं। ठीक है, नोट हो गया हो तो हाथ ऊपर करते हैं, जिससे पता लग जाए कि आगे वाला सवाल में नोट करूं जिससे। ठीक है, कोई भी विद्यार्थी बोल के बता दीजिए नोट हो गया हो तो, माइक ओपन करके। नोट हो गया। ओके ओके, ठीक। देखिए अगला प्रश्न, देखिए क्या है। देखिए 10वां प्रश्न है ये। 10वें प्रश्न में क्या है, देखिए, यदि कॉट ए बराबर 12/5 हो तो दर्शाइए, यदि कॉट ए बराबर 12/5 हो तो दर्शाइए tan स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर साइन 4a और सेक स्क्वायर ए। ठीक है, ये हमसे सवाल में पूछा है। देखिए सवाल में हमसे क्या कहा है कि यदि कॉट ए बराबर 12/5 हो तो दर्शाइए tan स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और बराबर साइन की घात 4a गुणा, ठीक है, जहां पे कोई चिन्ह नहीं होता वहां गुणा का चिन्ह होता है, सेक स्क्वायर ए। ये हमसे सवाल में पूछा है। ठीक है, देखते हैं इसको। देखिए सबसे पहले हमें काम वही करना है, चित्र बनाना है। चित्र बनाने के बाद में हमें तीन हमें क्या करने हैं, अनुपात ज्ञात करने हैं पहले। कौन कौन से? एक तो tan, जो कि कॉट का उल्टा हो जाएगा, इसको ज्ञात करने की जरूरत नहीं है। फिर दूसरा साइन और तीसरा सेक। ये तीन अनुपात हमें ज्ञात कर लेंगे और जिनके इनके जो उत्तर आएंगे उसके हिसाब से LHS और RHS का मान लेकर दोनों को बराबर सिद्ध करना है। देखिए ये है A, ये है B और ये है C। ठीक है, आप ऐसा करिए, आपको A दे रखा है तो A को नीचे ले लीजिए, क्योंकि दूसरे कोण के बारे में आपसे कुछ भी पूछा नहीं है, तो आप A को नीचे ले सकते हैं। तो ABC इस प्रकार से ये हो जाएगा। ठीक है, सूत्र लिखिए, लाल बटे कक्का। कॉट के लिए क्या होता है, आधार बटे लंब। आधार क्या हो जाएगा 12 और लंब कितना हो जाएगा 15। ठीक है, आधार बटे लंब किसके लिए, कॉट के लिए। देखो आधार ये रहा 12 और लंब ये रहा 5। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे दोबारा। पाइथागोरस प्रमेय से
AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB का स्क्वायर कितना है, 12 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर होगा 144 और 5 का स्क्वायर होगा 25। इनको जोड़ेंगे तो ये आ जाएंगे 169। और जब आप AC का मान लिखेंगे तो अंडर रूट आएगा 169 और ए 169 रूट होता है किसका, 13 का। तो उत्तर आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। तो जो कर्ण है वो हमारा कितना प्राप्त हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर। जब आपका कर्ण 13 सेंटीमीटर प्राप्त हो गया है तो अब आप इन अनुपातों को आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, पहले आप लिखेंगे tan A का मान क्या होगा, दूसरा sin A का मान क्या होगा और तीसरा sec A का मान क्या होगा। पहले आप इसको समझ लीजिए, नोट करने के लिए आपको टाइम दिया जाएगा पूरा। पहले आप इसको देखिए, नोट आप बाद में कर लेना, पहले आप इसको समझ लीजिए कि कैसे कैसे किस किस प्रकार से ये काम हो रहा है। पहले हम sin A का मान tan A का मान ज्ञात करेंगे। देखिए, हमने आपको बताया था कि cot A दे रखा है तो cot क्या होता है, tan का जस्ट उल्टा होता है। जैसे ही जस्ट उल्टा होता है तो इसको अपन क्या लिख देंगे, 5/12। यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। इसको क्या लिख देंगे, 5/12। अगला है sin A का मान होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो A के लिए जो लंब है वो हो जाएगा BC और कर्ण हो जाएगा AC बराबर। BC का मान कितना है, 5 और कर्ण का मान कितना है, 13, जो कि अभी हमने ज्ञात किया है नीचे। आगे चलेंगे, हमें निकालना है sec A का मान। देखिए sec का मान क्या होगा, cos का उल्टा होगा तो कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना दे रखा है हमें, 13। A के लिए आधार कितना हो जाएगा, 12। यहां तक आप पहले जो यहां तक आप नोट कीजिए। ठीक है, यहां तक पहले आप इसको नोट कीजिए। ठीक है, यहां तक सभी बच्चों का नोट हो गया। चलिए आगे चलते।
देखिए आगे हमें क्या करना है, बहुत ही सावधानी से काम करना है, क्योंकि इसमें सारा जो काम पार्ट है वो कैलकुलेशन का है। आगे कि आपकी थोड़ी सी भी कैलकुलेशन गलत हो गई तो ये सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको यहां से मिटा देता हूं। चलिए देखिए हमसे सवाल में क्या पूछा है, टेन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर साइन की घात 4 ए गुणा सेक स्क्वायर ए। देखो टेन हमें दिया है 5/12, कितना दिया है 5/12, तो हमें 5/12 का क्या करना है, होल स्क्वायर करना है। ठीक है, माइनस अगला हमें दिया है साइन ए, तो देखिए साइन ए का मान कितना है 5/13। ठीक है, साइन ए का मान कितना है 5/13, तो यहां पे लिखेंगे 5/13 का होल स्क्वायर। अभी हम केवल इस वाले पार्ट पर काम कर रहे हैं, एलएचएस पर। आरएचएस वाले पार्ट पर अभी बाद में काम करेंगे, पहले इसका उत्तर निकाल के देख लेते हैं कितना आएगा। देखिए 5 का स्क्वायर करेंगे तो आता है 25, और 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144, माइनस 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25, और 13 का स्क्वायर आता है 169। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। जब आप इनका एलसीएम लोगे, पहले इनका एलसीएम लेके देख लेते हैं। एलसीएम कैसे निकालते हैं इनका, लघुत्तम समावर्तक विधि से। 144169। हाँ जी, कोई भी ऐसी संख्या है क्या दोनों में भाग जा सके? माइक ऑन करके बताते जाइए, कोई भी एक जना, कोई भी एक स्टूडेंट अपना माइक ऑन करिए। हेलो, कोई भी विद्यार्थी अपना माइक ऑन करेंगे? एक बबली जी माइक ऑन करिए। चलिए कोई बात नहीं। देखो 2 से देंगे तो 2 सत्ते 14, और 2 दूनी 4। देखिए आगे इसमें भाग नहीं जाएगा, तो ये 169 ऐसे ही आ जाएगा। मतलब कहने का ये है कि जब आप इनका पूरा एलसीएम निकालने जाओगे, ये देखो यहाँ पे ऐसी कोई भी पार्ट इनमें कॉमन नहीं दिख रहा है कि जिससे आप इसका एलसीएम निकाल सकें। देखो आप 3 का भाग देके देखिए एक बार। 3 चौक 12, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15, लेकिन यहाँ पे फिर भी इसका भाग नहीं जा रहा है। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे फिर इसका? दोनों संख्याओं का नीचे हर वाली जो संख्याएं हैं उनका गुणा करके इनका एलसीएम निकल जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे, 144 गुणा 169। हेलो, ठीक है, चलिए आगे जब आप इनका एलसीएम निकालेंगे तो जब इन दोनों संख्याओं का गुणा किया जाएगा तो 24,336 आएगा। ठीक है, कितना आएगा? 24,336। देखिए 144 का इसमें भाग देंगे तो 169 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 25 गुणा 169। ठीक है, क्योंकि 25 का गुणा इससे करना पड़ेगा, क्योंकि भाग लगाएंगे तो इतनी बार भाग जाएगा वो। क्यों? क्योंकि इन दोनों का ही हमने आपस में गुणा करके इतना एलसीएम निकाला है। अब देखिए इसका भाग लगाएंगे तो इतनी बार जाएगा 144 बार, तो ये यहां आ जाएगा 25 गुणा 144। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, दोनों में 25 आ रहा है। देखिए अगर दोनों में 25 आ रहा है तो 25 को क्या निकाल लेंगे? कॉमन निकाल लेंगे। बहुत ध्यान रखने वाली बात है इस सवाल में। ये आ जाएगा 169 माइनस 144 बटे 24,336। ठीक है, ये फ्रेम में आ रहा है कि एक बार मैं देख लेता हूं। हाँ बिल्कुल फ्रेम में। ठीक है, 24,336। अब बताइए, देखिए इसमें से इसको घटा दूंगा तो 25 बच जाएगा, तो ये आ जाएगा 25 गुणा 25 बटे 24,336। और जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 25 का स्क्वायर होता है 625 बटे 24,336।
अभी हमने केवल LHS वाला पार्ट सॉल्व किया, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है तो बताइए मुझे एक बार, यहां तक अगर किसी बच्चे को कोई समस्या है तो वो पूछिए। देखो एक बार और बता देता हूं मैं, हमने यहाँ पे 10 का मान निकाला था 5/12, इसका हमने स्क्वायर करके यहाँ लिख दिया, 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144, ठीक है। यहाँ देखिए साइन ए का मान हमने निकाला था 5/13, तो हमने यहाँ लिख दिया 5 का स्क्वायर 25 और 13 का स्क्वायर 169। अब जब आप इनका एलसीएम लेने जाओगे, एलसीएम को लघुत्तम समावर्तक कहते हैं, जब आप इसका एलसीएम लोगे तो इन दोनों संख्याओं का गुणा करके एलसीएम लिया जाएगा, क्योंकि ऐसी कोई संख्या है नहीं कि इन दोनों का भाग जा सके उसमें। और जब अपन इसको निकालने बैठेंगे तो हमें इतना समय लग जाएगा कि आपको गुणा करने का पर ही ये आसानी से ये इसका लघुत्तम समावर्त मिल जाएगा, ठीक है। आप ऐसा करने नहीं कि आप लघुत्तम समावर्तक करने बैठ जाएं और आपका 10 से या 15-20 मिनट इसमें लघुत्तम समावर्तक में ही खत्म हो जाए। आपको डायरेक्टली क्या करना है, इन दोनों संख्याओं को लेना है और इनका गुणा करके सीधा लिखना है 24,336। जब 144 का इसमें भाग लगाओगे तो ये आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि इन दोनों संख्याओं का गुणा करके ही हमने ये लिखी है, ठीक है। इसका इसमें भाग लगाएंगे तो ये, और ऊपर 25 दिख रहा है तो 25 से इसका क्या हो जाएगा, गुणा हो, ठीक। ऐसे ही सेम इसमें हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों में 25 कॉमन आ रहा है तो 25 कॉमन निकाल दिया, ये यहां पर आ गया 625/24,336। ये नोट करिए फटाफट, इसके बाद में आरएचएस वाला पार्ट सॉल्व करते। ठीक है, नोट हो गया हो तो मैं आगे बढ़ूं। चलिए अब देखिए हमें दो मानों की आवश्यकता पड़ने वाली है आरएचएस पर काम करेंगे जब। देखिए आरएचएस, देखो हमें दे रखा है साइन ए की घात 4 दे रखी है, तो इसको कैसे लिखेंगे भाई साहब, देखिए 5/13 की घात 4 गुणा सेक स्क्वायर ए, मतलब 13/12 का स्क्वायर। यहां तक लिख लिया होगा। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करते हैं। जब आप 5 का 5 की घात 4 करेंगे तो देखिए 5 को हमें 4 बार लिखना पड़ेगा। ऐसे ही 13 की घात आप 4 करेंगे तो इसको भी 4 बार लिखना पड़ेगा। इसको मैं बिल्कुल इजी बनाने का प्रयास कर रहा हूं जिससे कि आपको गुणा करने में दिक्कत ना हो। गुणा, ये देखिए यहां पर 13 की घात 2 लिख रहा है तो 13 को मैं 2 बार लिख देता हूं, और यहां पे 12 की घात 2 लिख रहा है तो उस 12 को मैंने 2 बार लिख दिया। यहां तक किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देखिए इस वाले 13 से ये वाला 13 कट जाएगा, इस वाले 13 से ये वाला 13 कट जाएगा। यहां तक किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए 5 हम 25, 25 पंजे 125, पंजे 625, कितना आ जाएगा 625। 13 का गुणा करेंगे, 13 गुणा 13 कितना होता है 169, गुणा 12 गुणा 12 करेंगे तो कितना होता है 144। देखो जब इन दोनों का गुणा करेंगे क्या यही संख्या आएगी क्या, क्यों आएगी, देखो हमने पहले जब एलसीएम लिया था तो इन दोनों संख्याओं का गुणा करके इसको निकाला था। यहां तक बात क्लियर है, ठीक है। क्योंकि यही इन दोनों का आप गुणा करके देख लीजिए, यही संख्या आएगी, कितना आ जाएगा 625/24,336, और यही हमें सवाल में फाइंड करना था। ये हमसे एलएचएस वाला पार्ट बराबर कर दिया और ये आरएचएस। क्या ये दोनों ही संख्या बराबर आ रही है क्या, ये अगर दोनों ही संख्या बराबर आ रही हैं तो इसको लास्ट में ऐसे लिखना है आरएचएस बराबर एलएचएस, इसको कह देंगे हैंड्स प्रूफ। अब इस सवाल में किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो वो पूछे, ठीक है। हाँ जी, कौन सी विद्यार्थी थे जिन्होंने ये सवाल मुझसे पूछा था, आप अपना माइक ऑन करेंगे और अब बताएंगे अब सवाल में तो आपको कोई दिक्कत हो तो। नहीं सर, हो गया क्लियर। क्लियर हो गया ना, बिल्कुल जी सर। ठीक है।
हाँ, थैंक यू आपको सर। क्या करना, हाँ बिल्कुल वेलकम। ये पहले आपको एलएचएस वाला पार्ट सॉल्व करना है, उसके बाद में आरएचएस वाला पार्ट सॉल्व करना है। और मेन बात ध्यान ये रखनी है कि आपकी गुणा करने में गलती ना हो। आप उस गुणा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर करिए। जैसे कि आप इसको पूरे गुणा को करने बैठते तो आपको लगभग 2-3 मिनट लग जाते इस गुणा को करने में, और गलती होने की संभावना ज्यादा थी। तो आप इसको पहले 4 भाग में डिवाइड कर दिया, देखो जैसे हमने किया है आपको ऐसे ही करना है सेम। और काटने वाले सिस्टम से इसको आसानी से काट दिया। 13 का स्क्वायर, देखो ये छोटे छोटे स्क्वायर हमें आसानी से पता है। एक बार हमें ये गुणा करना पड़ा है और ये भी यहां से किया था। ठीक है, आप इसको फटाफट नोट कर लीजिए। ये थोड़ा सा लेंथी प्रश्न था, चलिए इसके आगे चलते हैं। देखिए इसी सवाल के बाद में मैं ऐसे समझता हूं कि ये प्रश्नावली खत्म हो चुकी है, क्योंकि इसके बाद में कोई ऐसा सवाल रहा नहीं है जो आपसे नहीं हो सके। ठीक है, अगर फिर भी कोई सवाल आपको करवाना है तो आप बताइए मुझे। क्योंकि 11वें सवाल में देखो क्या दे रखा है, सीधा आपको ऑप्शन टिक करना है। चलिए फिर मैं आपको इसके आगे की कहानी बताता हूँ फिर क्या है। देखो नोट कर लीजिए पहले, तो आप इसको नोट कर लीजिए, 1 मिनट का समय देते हैं आपके लिए, नोट करिए आप। अब इन सवालों के बाद में क्या है, थोड़ा सवालों का लेवल अप होगा, क्योंकि यहां तक तो ये बेसिक है। जो आपको सीधे सीधे सूत्र बताए हैं, आपको केवल उनमें आपको वैल्यू पुट करनी है, स्क्वायर करना है या क्यूब करना है। लेकिन अब क्या है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। उसके लिए पहले मैं आपको सूत्र दिखाऊंगा, आप उन सूत्रों को याद कर लेना। सूत्र याद करने के बाद में ही वो सवाल आगे हो पाएंगे, अन्यथा सवाल वो नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो कुछ 4-5 सूत्र लिखाऊंगा आज में, तो कल मैं आशा करता हूं कि आज सभी उन सूत्रों को याद करके आएंगे, जिससे कि आगे के सवालों में आपको समस्या ना हो। और हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आपका जो गणित का कोर्स है तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम कराएं, जिससे कि आपको परीक्षाओं में दिक्कत ना आए। क्या मैं आगे चलूं? कोई भी दबा अपना माइक खोल के बताएंगे, क्या मैं आगे चलूं, क्या इसको मिटा दूं? अगर नोट हो गया हो तो मैं इसको मिटा दूं। जी सर, मिटा दीजिए। ओके, मिटा दीजिए सर। ओके ओके ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए मैं आपको कुछ सूत्र नोट करवा रहा हूं, जैसे कि सबसे पहला सूत्र है, हम टेन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए पहला सूत्र आप नोट करिए, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब आपसे मानों की बात नहीं होगी, मानों की बात अब बहुत रेयर कंडीशन में होगी। अब केवल इन सूत्रों पर ही काम चलेगा। कॉस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा।
अगला है टेन थीटा बराबर 1/cot थीटा। अगला है cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। यहां तक इन पांचों सूत्रों को नोट कीजिए। हाँ जी, नोट हो गए क्या? जी सर, हो गया। ठीक है, आगे चलते जी सर, हो गया। हैं। ओके ओके ओके, ठीक। चलिए देखिए, हमें अब एग्जाम्पल नंबर 22.14 दिया है, पेज नंबर 564 पर। करेंगे प्रश्नावली के बारे में, ठीक है। क्यों उठाए जाते हैं? क्योंकि बच्चे क्या करते हैं कि प्रश्नावली के सवालों को तो पूरा कर जाएंगे, लेकिन जो उदाहरण के सवाल होते हैं उनको छोड़ देते हैं। और उदाहरण के सवालों को जो बच्चे छोड़ देते हैं वही परीक्षा में ज्यादातर आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि आपने वो किए नहीं होते एक भी बार। इसलिए मेरा तो यही प्रयास रहता है कि बच्चों को सबसे पहले उदाहरण से स्टार्ट कराना चाहिए। पहला देखो सवाल 22.14 का नंबर हुआ सवाल है, ये क्या कह रहा है कि cos थीटा बराबर 1/2 तथा sin थीटा बराबर √3/2 हो तो हमें मान ज्ञात करना है कोसेक थीटा, सेक थीटा और टेन थीटा का मान हमें ज्ञात करना है। देखिए, हमने जो आपको सूत्र लिखाए हैं, अब उन सूत्रों के माध्यम से आप इनके मान निकाल सकते हैं। अब आपको क्या है, जो मैंने सूत्र लिखाए हैं उन सूत्रों की मदद से काम करना है, ठीक है। वैसे आप इसको त्रिभुज बना के भी कर सकते हैं, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको त्रिभुज बना के भी कर सकते हैं। देखिए, कॉस के मान आप लंब बटे आधार बटे कर्ण लोगे, फिर आप तीसरी भुजा निकाल लोगे, फिर इनके मान निकाल लोगे, ठीक है। लेकिन अब हमें ये काम सूत्र से करेंगे तो हमें सरलता रहेगी, आसानी रहेगी, और आपको परीक्षा में इसी प्रकार से करके आना है, क्योंकि ये सूत्र पर बेस्ड है। क्योंकि साइन और कॉस दे दिया, आप आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए, हमने आपको पहले सवाल को सॉल्व करना है। पहले सवाल के लिए हमने आपको सूत्र लिखाया था, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है 1/sin थीटा, ठीक है। बराबर में आप लिखोगे, देखो साइन थीटा का मान कितना दे रखा है
√3/2, 1/√3/2। देखो बच्चे अब क्या करेंगे, इस 2 को ऊपर भेज देते हैं और यहीं पे सवाल में क्या हो जाती है, गलती हो जाती है। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये ऊपर वाला 1 लिख रहा है, इसके नीचे एक और लगाना है बटे में। क्यों? क्योंकि हम किसी भी संख्या के बटे में 1 लगा सकते हैं। फिर उसके बाद में हमें √3/2 लिखना है। अब ये वाला पार्ट तो स्थिर रहेगा और इस वाले पार्ट को जब ऊपर ले जाएंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे रह जाएगा। ठीक है, तो इसको लिखेंगे कैसे, 1/1 गुणा 2/√3। इसका गुणा इससे करेंगे, इसका गुणा इससे करेंगे तो उत्तर आ जाएगा 2/√3। ठीक है, ये उत्तर है। ठीक है, यहां तक। अभी तो आपको 1 दे रखा है, गलती कब होगी, जब आपको यहाँ 4 दिया जाएगा। 4/1 बच्चे क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको ऊपर लिख देंगे, 4 गुणा 2 ऐसे करके, लेकिन वो गलत हो जाता है। ठीक है, तो अपन को यहाँ पे इसमें बहुत सावधानी से काम करना है। तो कोसेक थीटा का मान कितना हो जाएगा, 2/√3। ठीक है, या फिर आपको कहिए, इसको भी ऐसे भी कह सकते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा कोसेक थीटा का कैसा होता है, उल्टा होता है। तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन आप सूत्र के रूप में लिखेंगे तो एग्जामिनर पर क्या पड़ता है, ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। और वो क्या करता है कि देख लेता है कि बच्चा किस हद तक इन सवालों को जानता है, उसकी मानसिक स्थिति क्या है, मेंटल एबिलिटी क्या है, बच्चे को सूत्र याद है या नहीं है। ठीक है, या वो रटने के बेस पे काम कर रहा है। सारी चीजें आपके सवालों के माध्यम से पता लग जाती हैं कि कैसे परीक्षा में आप सवाल को सॉल्व करते हो। ठीक है, कॉस कोसेक वाला हो गया। इसके बाद में चलते हैं सेक वाला पार्ट। सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा होता है। कॉस का मान हमें 1/2 दिया है, सेम काम करेंगे, 1/1 गुणा 2/1, दोनों का मल्टीप्लाई, 2/1 बराबर उत्तर 2 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा उत्तर ये आ जाएगा अपना। तीसरा देखेंगे, तीसरे के लिए जगह यहाँ पे, ये हमारा पहला है, ये हमारा दूसरा है और यहाँ पर हमारा तीसरा। तीसरे के लिए देखो क्या करेंगे कि tan थीटा बराबर होता है, अभी अभी हमने सूत्र लिखाया था, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है, अभी अभी हम सूत्र लिखा के चुके हैं कि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों के मान हमें दे रखे हैं। साइन का मान हो जाएगा √3/2 और कॉस का मान कितना है, 1/2। इसको इसी तरह सॉल्व करेंगे जो जैसे नीचे वाली भिन्न सॉल्व की हैं, √3/2 गुणा 2/1, क्योंकि जैसे इसको ऊपर ले जाएंगे 2 ऊपर पहुंच जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। तो ये उत्तर 2 से ये 2 आसानी से कट जाएगा, उत्तर आ जाएगा √3। तो इसका मान आ जाएगा √3, इसका tan थीटा का मान आ जाएगा √3। नोट करिए फटाफट। हाँ जी, आपके बच्चे को कुछ भी पूछना हो तो अपना हैंड रेज करेंगे या फिर अपना माइक खोल लीजिए। मैंने सभी के माइक ऑन कर रखे। अब सवाल से संबंधित कोई भी चीज पूछनी हो तो
अपना माइक ऑन करें और पूछें। समय की बाध्यता है तो आज की क्लास आपकी यहीं तक रहेगी। फिर कल मैं आपकी 12.4 को पूरा समाप्त खत्म करने का प्रयास करूंगा। उसके बाद में मैं यही चाह रहा हूँ कि जितनी जल्दी आपकी कक्षाएं खत्म हो या प्रश्नावलियां खत्म हो उतना ही अच्छा रहेगा आपके लिए। हाँ जी, तो ये नोट कर लिया होगा मेरे हिसाब से। नोट कर लिया है तो बताएं कोई। हेलो। कर लिया सर। कर लिया है सर नोट। कर, कर लिया ना? हाँ कर ठीक है। लिया। जी अब सर। अब कोई दिक्कत इन सवालों में? कोई भी समस्या नहीं हो? सर। ठीक है। तो आज अब अपनी क्लास आज हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है। और बाकी की क्लास हम कल कंटिन्यू करेंगे। और कल में शायद हो सकता है कि 22.4 को खत्म ही करा दूं, ठीक है। थोड़ा सा अब क्या है, थोड़ा आप स्पीड बढ़ाने का जरूरत है। मैं थोड़ी सी क्या है कल से स्पीड को इंक्रीज कर दूंगा, क्योंकि स्पीड ज्यादा स्लो रहेगी तो हम इनको नहीं कर पाएंगे इतनी जल्दी, ठीक है।